हेलो गाइस। आई होप कि आप सबको समझ आ रहा होगा हम जो भी पढ़ रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हड़प्पा की नगर योजना कैसी थी, वहाँ का धार्मिक जीवन कैसा था, वहाँ का सामाजिक जीवन कैसा था। तो आज हम देखेंगे कि हमें कहाँ कहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ और कौन कौन से स्थल कौन कौन सी जगह में स्थित है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है कि लोथल कहाँ पे है, अ, कालीबंगा कहाँ पे स्थित है और बलूचिस्तान में कौन सा स्थल स्थित है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम इन सबको जो याद कर लेंगे। ठीक है, तो आज सबको ये सारी चीज़ें मैं मैप के थ्रू दिखाऊंगा। रफली मैप बना बहुत अच्छा तो बना नहीं है, पर जो भी है हम यहाँ से हमारे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आपको मैंने बताया था कि हमारा जो इंडिया में जो नॉर्दर्न पॉइंट है वो मांदा है इसका, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है। दक्षिण में साउथ में महाराष्ट्र में दाइमाबाद, जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। एक्चुअली ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी सहायक नदी के किनारे स्थित है। यूपी में आलमगीरपुर और पाकिस्तान के बलूचिस्तान इसके लास्ट पॉइंट है। तो हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि इंडिया और इसके आसपास के कंट्री तक फैला हुआ था। तो पहले हम बाहर की बात करते हैं, बाहर की कंट्री की। तो हड़प्पा ये पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है, ये रावी नदी के किनारे स्थित है। तो आप गाइस याद रखना कि हड़प्पा पंजाब की रावी नदी के किनारे स्थित है। आगे आता है हमारा सिंध। सिंध प्रांत। सिंध प्रांत में हमें तीन क्षेत्र मिले हैं, मोहनजोदड़ो, चनहुंदड़ो और कोट दीजी। हमें इन तीन स्थानों से हड़प्पा के तीन स्थानों से हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हमारा बलूचिस्तान। बलूचिस्तान दो जो है मेन इसके प्रमुख नगर है, एक सुतकांगे डोल, नेक्स्ट है डाबरकोट। और अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमारा सबसे पहले आ गया मांदा, जो कि चिनाब नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद आ गया हमारा पंजाब। पंजाब में हमारा रोपड़। पंजाब के बाद आ गया हमारा हरियाणा में कौन कौन से स्थल हैं, बनावली और रावीगढ़ी। आ गया था हमारा राजस्थान। राजस्थान में हमारा आ गया कालीबंगा। इससे नीचे देखते हैं आ गया हमारा यूपी। यूपी में कौन सा है, आलमगीरपुर। और राजस्थान का जो कालीबंगा है उसकी खोज किसने की थी, बीबी लाल थापर ने। उसको बीबी से क्या पड़ा था, थप्पड़। क्या हो गया, उसका मुंह लाल। ठीक है, तो कालीबंगा क्योंकि वो काली चूड़ी लेके आया था। आप इसको किसी तरह से भी याद कर लो, बस माइंड में बात बैठ जानी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा गुजरात है। तो गुजरात में हमें कहाँ कहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, एक लोथल से, धोलावीरा से और रंगपुर से। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का दाइमाबाद, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो गाइस आप इस वीडियो को एक दो बार देखो ताकि आपको ये सारे स्थान याद हो जाए कि कौन सा स्थान कौन से राज्य में स्थित है। पंजाब में कौन सा है, जम्मू कश्मीर में कौन सा है, पाकिस्तान में कौन कौन से स्थान है। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि कहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो अगर हम हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी ने की थी और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी। तो मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, एक तो तीन मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है नर्तकी की कांस्य की मूर्ति, जो डांसिंग गर्ल है ना, वो प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है हमारा विशाल नागार, मीन्स जहाँ पे हम फूड स्टोर करते हैं, और स्नानागार। तो ये चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, पाकिस्तान में। नेक्स्ट हमारा चनहुंदड़ो। चनहुंदड़ो से की खोज एनजी मजूमदार ने 1931 यानी 1931 ईस्वी में की थी। और यहाँ से हमें मनके के कारखाने मिले हैं, जो मनके जिनकी मालाएं बनती है उसके कारखाने प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो ये तीनों ही हमारे पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा। हरियाणा से हमें क्या मिला है, हरियाणा के बनवाली से हमें मिट्टी के खिलौने मिले हैं, हल मिला है और जौ मिले हैं। इसका मतलब जौ की खेती करते थे वो। नेक्स्ट है रावीगढ़ी। रावीगढ़ी रावीगढ़ी जो है ये इंडिया की सबसे बड़ी साइट है। सबसे बड़ी यहाँ से हमें सबसे बड़ी साइट मिली है। अगर हम
वैसे जनरली बात करें सबसे बड़ी साइट कौन सी है, तो मोहनजोदड़ो है। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में कौन सी है, रावीगढ़ी। और अगला है हमारा राजस्थान। राजस्थान में कालीबंगा। कालीबंगा से क्या मिला, काली चूड़ियाँ, जोते हुए खेत, यानी वो खेती भी करते थे। ईंटें, उनको ईंटों का भी ज्ञान था। अग्निकुंड, वो यानी कि हवन हवन भी करते होंगे। तो ये हमें कहाँ से प्राप्त हो, कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ पे, राजस्थान में। नेक्स्ट है हमारा पंजाब। पंजाब में एक ही स्थल फेमस है, रोपड़, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से हमें मानव व कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं, इसका मतलब कुत्तों को भी पालते थे। गुजरात। गुजरात में लोथल। लोथल एक बंदरगाह थी जहाँ से व्यापार होता है। बंदरगाह क्या होती है, जो कि समुद्र के किनारे स्थित होते हैं। तो वहाँ से व्यापार करते थे और इनका व्यापार काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ था। वहाँ से हमें और क्या मिला, चावल के साक्ष्य मिले हैं और अग्निकुंड मिला है, मतलब वो चावल की खेती करते थे। नेक्स्ट है हमारा रंगपुर, जो कि गुजरात में स्थित है। यहाँ से वो धान की भूसी मिली है, तो इसका मतलब वो रंगपुर में भी धान की खेती करते थे। नेक्स्ट है धोलावीरा। एक्चुअली इसकी जितने भी हमें साइट मिली हैं वो सारी दो भागों में विभाजित थी। एक जो था उच्च नगर था, दूसरा निम्न नगर था। तो इससे हम अनुमान लगाते हैं कि बड़े नगरों में बड़े व्यापारी रहते थे और छोटे नगरों में छोटे व्यापारी, यानी यहाँ पे अमीर और गरीब दो भागों में समाज बटा हुआ था। और जो एक साइट मिली हमें कौन सी, धोलावीरा, यहाँ पे 3 खंडों में विभाजित था, सिर्फ एक ही साइट मिली है। कहाँ पे है वो, गुजरात में। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है कि नालियों का प्रबंध, जैसे आजकल हमारे बड़े बड़े शहरों में रोड के साथ में नालियाँ बनी होती हैं, तो उसी तरह का वहाँ पे भी सिस्टम था। और एक्चुअली इसकी इम्पोर्टेंस ये कि ये नालियाँ लकड़ी की थी। जो भी नालियाँ हमें धोलावीरा से प्राप्त हुई हैं वो सारी लकड़ी की नालियाँ हैं। और आपको मैंने पहले बताया था कि इसका एरिया 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, मीन्स 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और एक्चुअली ये 12.99 स्क्वायर किलोमीटर था ये। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें हमें कुल 1500 के अप्रोक्स जो हमारे साइट्स मिली हैं। तो 900 प्लस इंडिया में है और 500 के करीब पाकिस्तान में है, और 2 कहाँ पे, अफ़गानिस्तान में। और सबसे ज़्यादा स्थल हमें इंडिया से कहाँ पे प्राप्त हुए हैं, गुजरात से। सबसे ज़्यादा साइट मिली है गुजरात से, और सबसे बड़ी साइट्स कौन सी है जी, रावीगढ़ी। और नेक्स्ट है हमारा सबसे बड़ा नगर कौन सा है, मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा नगर कौन सा है, मोहनजोदड़ो। और इंडिया में सबसे बड़ा नगर कौन सा है, रावीगढ़ी। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने कोशिश करी कि सबको कवर करने की। आप इसको एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, आप इसको याद कर लो और आपके काफ़ी काम आएगा। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। गुड लक।